जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि जब आप माता काली को लौंग का भोग देते हैं, तब माता काली आपके साथ क्या करती हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है ये। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ स्किप कर के मत देखना, पूरा वीडियो देखना ताकि आपको लौंग की संपूर्ण जानकारी मिल जाए। जो भी लोग माता काली की पूजा करते हैं या 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं या माँ दुर्गा की, भैरव जी की, हनुमान जी की करते हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, जितने भी भक्त हैं, जो भी अपने इष्ट की पूजा करते हैं, जो भी उनके इष्ट आराध्य हैं, तो भोग भोग जो हम लगाते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हम जो भोग उनको देते हैं, एक तरह से जो उनकी एनर्जी है वो बहुत तेज जागृत होती है। और लौंग का तो इतना तीव्र असर है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। लौंग जो है इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी होता है। ठीक है, सबसे अद्भुत चीज़ है लौंग। कोई भी आप षटकर्म कर रहे हो, जैसे कि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, इसमें लौंग का बहुत बड़ा महत्व है। बिना लौंग के तांत्रिक पूजा हो ही नहीं सकती है। कोई भी कार्य आपको करना है, किसी पर तंत्र मंत्र, जादू टोना जो भी लोग करते हैं, उनमें लौंग का प्रयोग होता ही होता है। अगर आप लौंग का प्रयोग इन कार्य में नहीं करेंगे तो वो जो कार्य है वो सफल नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर किसी को तंत्र मंत्र काटना भी है तो भी लौंग का प्रयोग होता है, क्योंकि लौंग के अंदर बहुत ही पावर एनर्जी होती है। ठीक है, लौंग का प्रयोग अगर आप ना करें तो तांत्रिक क्रियाएं आपकी सफल नहीं होंगी, सब फेल हो जाएंगी। अगर हम मान लेते हैं, जैसे कि माता काली के विषय में जान लेते हैं, जो भी लोग माता काली की पूजा करते हैं, ठीक है, अगर आपको माता काली को भोग देना है लौंग का, 10 महाविद्याओं में माता काली का प्रथम स्थान है और माता काली को लौंग का भोग जो है वो सर्वप्रिय माना जाता है। ठीक है, 10 विद्याएं, महाविद्याएं भी जो हैं उनको भी लौंग के जोड़े दिए जाते हैं, लौंग के जोड़े पर चलती हैं। अगर आप लौंग का जोड़ा नहीं देंगे तो ये विद्याएं नहीं चलती हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी देवी देवता तंत्र में चलाना चाहते हैं किसी भी शक्ति को, तो आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर आप लौंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका तंत्र कार्य नहीं करता है, तंत्र को वो एनर्जी नहीं मिलती है जिस एनर्जी से तंत्र कार्य करता है। ठीक है, लौंग का वशीकरण में भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप किसी को वशीभूत करना चाहते हैं तो बिना लौंग के आपका काम पूरा नहीं होगा। लौंग का भोग हम 3 तरीके से दे सकते हैं शक्तियों को, माँ को। ठीक है, पहला, अगर आप लौंग का भोग दे रहे हैं तो आप इस तरीके से दे सकते हैं कि आप 2 लौंग या 2 बतासे किसी कटोरी में रख लीजिए, या फिर आप 5 लौंग 5 बतासे कटोरी में रख लीजिए और माँ के मुख से लौंग को छुआ के वापस कटोरी में रख दीजिए, मतलब सामने अर्पित करके। एक इस तरीके से दिया जाता है। एक भोग हम इस तरीके से देते हैं हवन के माध्यम से, जैसे हम माता काली के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ठीक है, ओम क्रीम कालिकाय नमः या क्रीम मंत्र का जाप कर रहे हैं, या माता दुर्गा का मंत्र कर रहे हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो जब मंत्र का एक अनुष्ठान होता है, तो मंत्र को जब हम एक संख्या में कर लेते हैं, जैसे 1.25 लाख कोई करता है, कोई 51,000 करता है, तो इसका दशांश अंश जो है वो हवन करना पड़ता है। तो उस हवन में आपको लौंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लौंग का प्रयोग करते हैं तो उस हवन के माध्यम से जो शक्तियां हैं वो लौंग के भोग को ग्रहण करती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हवन सामग्री में मिलाया जाता है, जैसे गुड़, घी, जौ, चावल, ठीक है, और भी जायफल, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग जो है हवन में डालते हैं। लेकिन अगर आप लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं हवन में, तो एक तरह से हवन के माध्यम से भी वो शक्ति जो है वो लौंग के भोग को ग्रहण कर रही है। तीसरा जो है वो है कि कपूर के ऊपर आप 2 लौंग घी में डुबोकर दे रहे हैं शक्तियों को। तो ये 3 तरीकों से लौंग दिया जाता है। देखिए, कपूर, जिस भी घर में कपूर बहुत अधिक मात्रा में जलाई जाती है, कपूर से आरती की जाती है, उस घर में कभी भी नेगेटिविटी का वास नहीं होता है। उस घर से नेगेटिविटी दूर होने लगती है और पॉजिटिव एनर्जियां जो हैं उस घर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और उनके जो भी देवी देवता हैं वो जो है कपूर जलाने से बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। ठीक है, आजकल तो मार्केट में अच्छे
नहीं मिल रहे हैं कपूर, लेकिन कपूर पूजा पाठ में हमेशा भीमसेनी के ही कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो अगर आप अधिक से अधिक अपने घर में आरती में या फिर लौंग का जो भोग दे रहा है कपूर पे देंगे, तो आपके घर में आप देखेंगे कि बरकत भी होनी शुरू हो जाएगी। जिस घर में अधिक मात्रा में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है, कपूर जलाया जाता है, हवन की जाती है, लौंगों का भोग दिया जाता है या और भी भोग जो है वो कपूर पे दिए जाते हैं, तो उस घर में बरकत का वास होता है, दरिद्रता उस घर से दूर होने लगती है। ठीक है, और घी में डुबो के ही आपको कपूर जो है वो लौंग जो है वो कपूर पे देनी है। अब कपूर लौंग का भोग देने से क्या होगा, कौन कौन सी शक्तियाँ हमको प्राप्त होंगी जब हम लौंग का भोग अपने इष्ट को, अपने देवी देवताओं को देंगे। तो देखिए, अगर आप काफ़ी समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, जिस भी शक्ति का आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं या उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी चालीसा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और आपको उनकी शक्ति का आभास नहीं हो रहा है, आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप लौंग का भोग देंगे तो बहुत जल्दी आपको जो है उन शक्ति का आभास होने लगेगा। वो शक्ति आपको जो है संकेत देने शुरू कर देंगी, क्योंकि लौंग के भोग से वो जो एनर्जीज है वो बहुत तीव्र गति से एक्टिव होंगी, तो आपको अनुभव होने भी शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपको आपके कुल देवी देवता या आपके पितरों की कृपा प्राप्त करनी है, आपके ऊपर नहीं है उनकी कृपा, तो उनके नाम से भी अगर आप लौंग का भोग घी में डुबोकर कपूर पे देते हैं तो आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा होगी, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा होगी। यहाँ तक कि अगर आप चाहेंगे कि पितृ जो है वो आपके शीश पे आके खेले, तो ये भी एक तरीके से पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, अगला जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति की शक्तियाँ बंधी हुई है, सवारी बंधी हुई है, अगर वो यह जानते हैं कि उनकी शक्ति को, उनकी सवारी को किसी तांत्रिक ने बांध दिया है, तो वो आज से ही ये प्रयोग को शुरू कर दे। वो हर शनिवार, हर अमावस्या या भी जो भी उनको सही लगे, सूटेबल हो उनका, वो कपूर पे लौंग का भोग देना शुरू करें। लौंग को घी में डुबो के और जो लाल वाली रोली होती है हल्का सा वो लगा के कपूर के ऊपर भोग देना शुरू करें। बंधी हुई सवारी जो है उनका वो 100% खुल जाएगी। और अगर किसी की सवारी पूर्ण रूप से नहीं आ रही है, पूरी खुल के नहीं आ रही, तो वो भी अगर कपूर पे लौंग का भोग देंगे तो जो उनकी शक्तियां हैं वो खुल कर आएंगी, उन अपना परिचय देंगी और आप जो भी उनसे पूछा लेना चाहेंगे, जो भी उनसे आप पूछेंगे, वो शक्ति आपको बताएगी। लौंग एक बहुत ही प्रचंड चीज़ है। ठीक है, किसी के भी ऊपर कोई भी कार्य करना हो, चाहे वो अच्छे में करना हो, चाहे वो बुरे में करना हो, लौंग का प्रयोग किया ही किया जाता है। कुछ लोग माँ काली को लौंगों की माला बना के चढ़ाते हैं, माता दुर्गा को चढ़ाते हैं, हनुमान जी को चढ़ाते हैं, भैरव बाबा को चढ़ाते हैं। लौंग जो है उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। जब हम अपने देवी देवताओं को देते हैं तुरंत वो एक्टिव होते हैं, जागृत होते हैं और हमारा जो भी कार्य अटका है वो फिर वो करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक्टिव हो जाता है और एक तरीके से उनको भोग मिलना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो अगर आप लौंग का भोग इस तरीके से माँ काली को देंगे या जो भी आपके देवी देवता हैं, देखना आपके जो भी रुके कार्य हैं वो तुरंत बनने लगेंगे, आपकी बंदी सवारी खुल जाएगी। अगर सवारी खुलकर नहीं आती है तो वो भी खुलकर आने लग जाएगी। सवारी अगर कुछ बताती नहीं है, पूछा नहीं देती है, तो सवारी वो भी करेगी और अपने जयकारे भी लगाएगी। तो जिस भी व्यक्ति को ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति, वो इस तरीके से भोग देना शुरू करें। आप देखना आपको पहले दिन से ही फ़ायदा नज़र आने लगेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली आप सभी के घर में माँ अन्नपूर्णा के रूप में सदैव वास करती रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।